हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है पैरेललोग्राम के बेसिस पर है, ठीक है। ये जो है 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको वन बाय वन करके हम समझेंगे कि पहली प्रॉपर्टी क्या है, किस रिलेटेड ये है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, इसी तरीके से बाकी प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। यहाँ पर अगर हम जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, ये हमें जो है कहती है द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, अगर हम जो है एक पैरेललोग्राम लेंगे, ठीक है, पैरेललोग्राम लेंगे तो यहाँ पर जो है जो ये साइड है, जितना ये साइड बड़ा होगा, ठीक है, उतना ही ये भी, ठीक है, यानी जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी ही इसकी भी लेंथ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसी तरीके से ये इसके बराबर होगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो है द अपोजिट साइड्स, ठीक है, इसके अपोजिट ये वाला साइड है, ठीक है, इसके अपोजिट ये वाला साइड है, ठीक है। तो ये जो है दोनों साइड्स यहाँ पर जो है अपोजिट साइड जो है उनके हमेशा इक्वल लेंथ रहेंगी, ठीक है। ये हमें प्रॉपर्टी फर्स्ट कह रही है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो हमें क्या कह रही है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल। यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि अगर यानी दो अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, यानी अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर अपोजिट एंगल क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पैरेललोग्राम हम एक और लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हम लेंगे ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पर हमने लिया एक पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो एंगल बी होगा, ठीक है, जितना एंगल बी होगा उतना ही एंगल डी भी होगा, ठीक है। यही यानी ये वाला ये जो है इसके अपोजिट है, ठीक है। ये जो है हमें सेकंड प्रॉपर्टी कहती है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि द एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स किन को हम कहते हैं, इस तरीके से यहाँ पर समझेंगे। यह हमें ए बी सी डी, ठीक है, इस तरीके से हैं। एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं इनको जो यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है, ये और ये, इनको हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। कह रहे हैं कि जो एंगल ए है और एंगल बी जो है, ठीक है, इन दोनों का अगर सम करेंगे, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। ये दोनों जो हैं इसके बराबर होंगे। तो यहाँ पर जो है क्या कह रहे हैं, द एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, जो एडजेसेंट एंगल्स हैं इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी वो सप्लीमेंट्री डेट इज 180 होंगे, ठीक है। जिस तरीके से आपने कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री जो है इससे पहले ही आपने पढ़ा होगा। उसके बाद जो है फोर्थ प्रॉपर्टी, ये जो है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। यहाँ पर कहने का मकसद क्या है, इसमें डायगोनल जो होते हैं इनको हम डायगोनल्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से ये डायगोनल्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको ओ पॉइंट मानेंगे, इसको पी क्यू आर एस, ठीक है, पैरेललोग्राम को मानेंगे, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ओ क्यू से जितनी डिस्टेंस होंगी, ठीक है, इतनी ही ओ एस तक होंगी, ठीक है, यानी ओ क्यू जो है जितनी डिस्टेंस होंगी उतनी ही ओ एस तक भी होंगी, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं कि द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम में, बाइसेक्ट ईच अदर, वो जो है आपस में जहाँ पर वो बाइसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो उसके बाद इक्वल लेंथ उनकी होती है, ठीक है। यहाँ पर जो है हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हमें गिवन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। यहाँ पर एक पैरेललोग्राम आपको दिया गया है ए बी सी डी। उसके बाद कह रहे हैं कि कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डिफिनीशन प्रॉपर्टी यूज। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप ये जो है यहाँ पर पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है, इनको आप जो है इनका आंसर हमें निकाल के दीजिए और उसके साथ साथ जो है आप उनकी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी आप कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो उसको भी जो है मेंशन करिए। अब यहाँ पर जो है हम स्टार्ट करेंगे इसका। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट अगर हम देखेंगे, यहाँ पर हमें दिया गया है AD, ठीक है,
यहाँ पर जो है AD और यहाँ पर डैश दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे फिगर में AD कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर जो है AD ये वाला है, ठीक है। तो इसके बराबर ये साइड है, ठीक है। इसके साइड के बराबर कौन सा साइड होगा, अपोजिट वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कौन सा होगा, BC। क्यों होगा, यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, कौन सी प्रॉपर्टी, यहाँ पर आप ये प्रॉपर्टी लिखोगे, ठीक है। द अपोजिट साइड्स ऑफ a parallelogram और इक्वल लेंथ, ठीक है। ये हमें दिया है। उसके बाद सेकंड जो है, इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट हमें दिया गया है एंगल DCB, ठीक है। यहाँ पर मैं फिगर बनाऊंगा ताकि हम जो है क्विकली इसको करें। इस तरीके से फिगर है हमें, यहाँ पर हमें A दिया गया है, B यहाँ पर सॉरी D है, ये जो है B है और ये C है, और यहाँ पर हमें O दिया गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे एंगल BCD, और यहाँ पर जो है कहा गया है एंगल BDCB ये वाला है, ठीक है। DCB ये वाला एंगल, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा एंगल DAB। क्यों, क्योंकि हमने नेक्स्ट यहाँ पर देखी, ठीक है। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर, तो यहाँ पर लिखेंगे वही अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम और ऑफ इक्वल मेजर, ठीक है। ये सेकंड का हो गया सेकंड पार्ट। अब जो है थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट जो है हमें दिया गया है OC, और ये जो है यहाँ पर डैश दिया गया है। तो यहाँ पर OC हम देखेंगे, ये वाला है OC, ठीक है। और ये किसके बराबर है, डायगोनल है OC का हाफ, ठीक है। तो ये जो है OA के बराबर होगा, ठीक है, OA। क्यों, बिकॉज diagonals of a parallelogram bisect each other, ठीक है। ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, बराबरी में। उसके बाद जो है नेक्स्ट IB है। ये जो है हमें M एंगल DAB, ठीक है, DAB प्लस M एंगल CDA, और ये जो है हमें कहना है ये किसके बराबर है। देखो यहाँ पर पहले एंगल देखेंगे कौन कौन सा है, DAB। सो DAB हुआ ये एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल। उसके बाद CDA, CDA, ठीक है, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। क्यों, यहाँ पर हमने देखा कि एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम वो क्या होते हैं, आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री। ये जो है इसी के साथ ये जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।